फैसले से अमेरिका के नागरिकों को राहत मिली है। किसको मिली है? अमेरिका के नागरिकों को राहत मिली है। अदानी अमेरिकन सिटीजन तो है नहीं, है ना? तो अदानी को इससे राहत नहीं मिलती है। मुखिया के वो कंधे पे हाथ रख देना, वो ट्रम्प का देखा था आपने, वो पहली ट्रम्प वाला जो ऐसे यूं हाथ पकड़ के उस पर मार रहे हैं यूं करके, यूं वो एक दृश्य है, देखा आपने? हाँ, थपथपा नहीं रहे, एक्चुअली वो पीट रहे हैं उस पंजे को। वो क्यों? ताकि ये कम से कम मैसेज जाए कि देखो, ट्रम्प जो कि सबसे बड़ा इस दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको माना जाता है कि क्रैक पॉलिटिशियन है दिमाग से, उसको भी मैं ये कर सकता हूँ उसके साथ। तो बताइए क्या क्या कर सकता हूँ? तो असल महामानव मैं हूं, ये सब तो बौने हैं मुझसे। वेस्टर्न कल्चर में एक पुरुष दूसरे पुरुष को अगर वो बहुत करीबी नहीं है तो वो कंधे पे हाथ रख के चले तो वो असभ्य माना जाता है। अगर वो एक दूसरे के अचानक से कोई गले पड़ जाए, सॉरी गले मिल जाए, तो वो असभ्य माना जाता है। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशी दौरे पर हैं और देश के बारे में कई बात कर रहे हैं। एआई में बहुत ज्ञान दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एआई हमारे आने वाली सोशियो पॉलिटिकल फ्यूचर को बदल देगा, हमारी जो है सोचने समझने की शक्ति को बदल देगा। लेकिन एक और चीज है जो बदलती जा रही है, प्रधानमंत्री जी का कद बदलता जा रहा है। जो लीडर प्रधानमंत्री के सीधा गले लग जाते थे आकर, वो लीडर अब हाथ मिलाने से भी हिचकिचा रहे हैं। और जो अमेरिका प्रधानमंत्री जी का घनिष्ठ मित्र हुआ करता था, उनके सभी राष्ट्रपति जो भी चुने जाते थे प्रधानमंत्री जी के घनिष्ठ मित्र होते थे, वही एक के बाद एक भारत को झटका देता जा रहा है। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कौतूहल मचा हुआ है। इन्हीं विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट मयूर जानी सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी। सर, पहला सवाल तो यही है कि विदेश यात्रा पर तो मोदी जी एक बार फिर निकल गए हैं और जो वीडियो एक बहुत चर्चा में आने लगा है आज सुबह से ही, कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, इग्नोर करके हाथ आगे बढ़ गए। क्या सिर्फ एक कोइंसिडेंट है या फिर एक मैसेजिंग है? क्या कहेंगे सर इस पर? दरण भाई आपको नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को भी नमस्कार। अब देखिए, ऐसा है ना कि अगर आप मेरे बहुत घनिष्ठ मित्र हैं, इसको ऐसे भी समझने की कोशिश करें। आप तो हमारे घर के हैं, ठीक है। आपसे ना भी मिलाया तो आप हमको ये मान के चलेंगे कि धरण भाई तो हमारे हैं, वो कहाँ बुरा मानेंगे। जी। भाई हम तो लंगोट या यार हैं, अगर, है हम्म। ना, ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर है अगर, तो बुरा नहीं मानेंगे। तो शायद ये भी सोचा हो मैक्रोन साहब ने, क्या पता। हम्म। क्योंकि फिर ऐसे भी तो वीडियोस हैं जो मोदी साहब के आपको ट्विटर अकाउंट में मिल जाएंगे, जहां पे वो और मैक्रोन साहब जो हैं वो एक दूसरे के कंधे पे हाथ डाल के जो है वो उधर जा रहे हैं, कहीं उधर जा रहे हैं, फिर कुछ कहीं किसी को मिल रहे हैं। और ये वीडियोस भी समझ बूझ कर, जान बूझ कर वो वीडियोस डाले गए हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई नहीं नहीं, ये तो शायद हो सकता है कि इन द हीट ऑफ मोमेंट शायद भूल गए हो। वही वही नहीं दिखे, बाकी सब दिखे। आगे वाले बगल में बैठे हुए भी दिखे, हम्म। फिर पीछे वाले भी दिखे, फिर इस बगल वाले भी दिखे। तो उन सब से तो हैंडशेक किया, लेकिन मोदी जी रह गए बीच में। अब वो सबके बीच में हुआ, ये जो हुआ वो सबके बीच में हुआ। तो शायद यही, हम तो हमारे प्रधानमंत्री की नाक ऊंची रखने के लिए यही सोच लें कि भाई वो इतने घनिष्ठ हैं कि मैक्रोन साहब ने सोचा होगा कि मोदी जी बुरा नहीं मानेंगे। बाकी सब जो हम इतने हमारे करीबी नहीं है, इतने हमारे घनिष्ठ संबंध वाले नहीं है, उनसे पहले हाथ मिला लिया जाए ताकि वो बुरा ना लगा मान ले। मोदी जी को अपने हैं, घर के हैं। रफाल हमको देना है, रफाल वो हमसे ले रहे हैं, है ना। और बाकी बीच की जो व्यवस्थाएं हैं जिस तरह से उसको करनी चाहिए, भले ही फ्रांस की वो जो वेबसाइट है उसका नाम भूल गया मैं, वो इतना शोर मचाती रहे करप्शन को लेकर, उसको लेकर हम भी जो है यहाँ पे शोर मचाते रहे। लेकिन आखिर रफाल का सौदा तो हो चुका है ना, पैसे तो हम ही यहीं से आने हैं, तभी तो वहां मिलेगा। हम्म। से हम चुकाएंगे तब वो आएगा रफाल। कुछ कुछ थोड़े बहुत मेरे ख्याल गिने चुने 2 या 3 आए हैं, बाकी सब बन रहे हैं, आएंगे। तो वो इतना घनिष्ठ रिश्ता है कि वो इस डील से जुड़ा हुआ रिश्ता है। आप समझ रहे मेरी बात को?
ये डील बहुत बड़ी डील है, इस डील से जुड़ा हुआ रिश्ता है, जी तो उन्होंने इस बात का एडवांटेज शायद लिया हो कि कहाँ मानेंगे बुरा, नहीं मानेंगे बुरा, तो शायद इसलिए उन्होंने हाथ न मिलाया। वरना अगर हम, जैसे हम सबको ब्रांड किया जाता है कि लिबरांडू है हम सब लोग, अर्बन नक्सल है हम सब लोग, अगर हम्म उस तरह से आप सोचे तो हमको बड़ा अपमान लगता है हमारे प्रधानमंत्री का। ये तो हम भक्त के नजरिए से सोच रहे थे कि भक्त हो गए तो ऐसा सोचते होंगे, लेकिन हम जैसे लिबरांडू जो है वो ऐसा सोचते हैं कि ये बड़ा अपमान है। एक तरह से अगर चूक है तो बड़ी चूक है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब हो गया। अब जब प्रधानमंत्री ये कह देते हो, अब ये हमने तो करके देखा नहीं है तो हमको नहीं पता, शायद आपने करके देखा कि नहीं, हमको ये भी आपसे जानना है कि हम्म अगर ऐसा है क्या कि एआई को अगर अब कहो कि भाई बाएं हाथ से लिखने वाले व्यक्ति का चित्र बनाओ, तो दाएं हाथ से लिखने वाले व्यक्ति का चित्र बना के दे देगा, ऐसा है? हमको नहीं पता। ऐसा बोले थे कल वो हम्म जी उन्होंने। अब वो ऐसा होता है नहीं होता है हमको तो नहीं पता, हमने वो चेक भी नहीं किया, पर हम तो ये मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री कहते होंगे तो सही कहते होंगे। जैसे वो एक्स्ट्रा टू ए भी लेके आए थे, वो सही हम्म कहा होगा। वो अभी तक फिजिक्स के ज्ञाताओं को, मैथमेटिक्स के ज्ञाताओं को अब तक इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये टू ए भी एक्स्ट्रा आता है, हम्म लेकिन प्रधानमंत्री को पता है वो आता है। तो आने वाले शायद दिनों में इसकी खोज की जाए कि हाँ ये टू ए भी कहीं छुपा हुआ था जो हमारी नजर में नहीं था, अब आ गया। हो सकता है ये भी हो कि उन्होंने कहा हो तो ऐसा होता होगा कि एआई गलत लेता होगा, हम्म बाएं हाथ बोला है दाएं हाथ वाला दे देता होगा चित्र बना के। तो एआई भी मतलब कुल मिला के अगर उनकी बात माने तो एआई अभी उतना संपूर्ण और उतना संपूर्ण नहीं है जितना होना चाहिए। तो एआई को सीखना पड़ेगा कि अगर दाएं हाथ से कहा तो दाएं हाथ वाले का चित्र बनाए, और बाएं हाथ का अगर उनको कहा जाए तो बाएं हाथ का बनाए। इतना सुधार उसमें करना बाकी है, बाकी सब मेरे ख्याल से एआई में ठीक है। अगर हम प्रधानमंत्री की बात को उस सम्मेलन में जो की गई है उसको अगर समझने की कोशिश करें तो इतना समझ में आता है मुझे, क्योंकि उनकी जो प्रज्ञा है, उनका जो ज्ञान है, उसके सामने मैं तो एक बूंद के समान हूँ। मेरी तो औकात है नहीं कि वो हर चीज में समझ पाऊं। तो हम्म लगातार उनके उस ज्ञान के महासागर को उसमें तैर के समझने की, डुबकी लगा के कुछ ज्ञान पाने की कोशिश करता हूँ। पर मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैं उनको ज्यादा समझ नहीं पा रहा हूँ। ये मेरी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं हो सकती या किसी और की नहीं हो सकती। हो सकता है हो, लेकिन मेरी तो है। जी सर एक और चीज है कि टाइमिंग समझिए इसको। 7 घंटे पहले ये हाथ मिलाने वाला वीडियो वायरल होता है और जी जी। उसके ठीक 6 घंटे बाद नरेंद्र मोदी जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी एक वीडियो ट्वीट करते हैं मैक्रोन साहब के साथ कि वे साथ में चल रहे हैं और एक भव्य वीडियो है, बढ़िया दमदार म्यूजिक लगा हुआ है उसपे। कवर अप है, क्लियर कवर अप दिखाई दे रहा है या फिर ये भी एक और जो है कोइंसिडेंस है? अब देखिए ये है ना कि भाई ये दिखाना तो जरूरी है ना कि नहीं नहीं देखिए ऐसा नहीं है, हम तो बहुत करीबी है। हम एक दूसरे के हम्म कंधे पे हाथ रख के चलने की, एक दूसरे की इतने घनिष्ठ संबंध है। हालांकि यूरोपियन कल्चर में और वेस्टर्न कल्चर में हमको ये बताया गया है, क्योंकि हमारी, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, हमारी जो धर्मपत्नी है, जो बेटर हाफ है, वो यूरोप में रह के आई हैं। उनको 8-9 साल रही है, अमेरिका भी रह के आई है वो वहां पे। तो उनका ये कहना रहा है हमेशा कि वेस्टर्न कल्चर में एक पुरुष दूसरे पुरुष को अगर वो बहुत करीबी नहीं है तो वो कंधे पे हाथ रख के चले तो वो असभ्य माना जाता है। हम्म अगर वो एक दूसरे के अचानक से कोई गले पड़ जाए, सॉरी गले मिल जाए, तो वो असभ्य माना जाता है। वहां उस चीज को शिष्टाचार में नहीं माना जाता। अगर बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, आपके भाई हैं, या बहुत करीबी आपके कजिन्स हैं, या बहुत करीबी दोस्त हैं जो कि बरसों, या तो ब्लड रिलेशन है या बरसों पुरानी दोस्ती है, घनिष्ठ दोस्ती, जैसे लंगोटिया यार हम कहते हैं ना, हमारे गली में एक साथ हम खेल के हम्म बड़े हुए, वो वाली बात हो तो अलग है। अदरवाइज कोई कोई भी अनजान आदमी जो आके गले पड़ जाए, मैं मैं गले पड़ना क्यों कह रहा हूँ, गले मिल जाए, ऐसे नहीं हाँ होता है। तो उसको शिष्टाचार नहीं माना जाता वेस्टर्न कल्चर में।
अब फिर यहाँ ये कंधे पे एक दूसरे के या तो पीठ पे हाथ रख के जो चलने की हम देखते हैं, ये विजुअल्स देखते हैं, और फिर हम देखते हैं कि तू तड़ाक से मैं बात करता हूँ, है ना, बराक से। ये हालांकि वहां अच्छा नहीं माना जाता इनको। अब यहाँ पता नहीं, ये कह देते हैं, इस तरह के दृश्य करवा देते हैं, लगवा देते हैं। अब इसे क्या साबित करना चाहते हैं ये हमको नहीं पता, लेकिन अगर थोड़ी बहुत हम अपनी मंद बुद्धि से कोशिश करें समझने की, तो हमको ये लगता है कि मोदी साहब ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, देश उन हम जैसे लिबरांडुओं के लिए, हम जैसे अर्बन नक्सलों के लिए, या पता नहीं और जो भी आप देना चाहें विशेषण हमारे लिए, उनके लिए, देखो तुम बकवास करते रहो, और देश की उस जनता, वो तबका जो अभी भी गाय और भैंस पाल रहे हैं बेचारे, उनके लिए अपनी रोजी रोटी कमाना बहुत बड़ी बात है। खेती करना, किसानी करना, दहाड़ी दिहाड़ी पे जाके अपने घर परिवार का पोषण करना, और उसी जद्दोजहद में लगे रहना, जिससे परिवार का पालन पोषण हो। उसको और नहीं पता, उसकी उसकी पहुंच भी नहीं है, उसकी सोच भी नहीं है। उसको उसके पास वो मोबाइल है, वो मोबाइल में व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी भी है, वो मोबाइल में हर तरह का सोशल मीडिया भी है, और उस मोबाइल में इनका आईटी सेल हर जगह पे वीडियो डाल भी देता है कि इनकी इनकी नजर में आ जाए। तो वो लोग जो देखते हैं जब ये दृश्य, तो उनको लगता है कि अरे वाह, फ्रांस का राष्ट्रपति और उसके कंधे पे हमारे प्रधानमंत्री हाथ रख के चलते, मतलब कि हमारा प्रधानमंत्री है बड़ा ताकत वाला। भाई हम्म। आपने कभी देखा है कि गांव के सरपंच के कंधे पे किसी किसी एरे गेरे ने हाथ रख के चलने की कोशिश की हो? मैं छोटा सा उदाहरण दे देता हूं आपको, नहीं कर सकता। जी। सरपंच के कंधे पे जो हाथ रख के चलेगा वो सरपंच के बराबर होगा। ये छोटा सा ठीक बात। एक देहाती सोच का एग्जाम्पल दे दूं मैं आपको, ठीक है। तो वो सोचता है कि यार सरपंच के कंधे पे हाथ नहीं रख सकते, ये तो फ्रांस के राष्ट्रपति के कंधे पे हाथ रख के चल रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। मतलब भैया हम जो भी समझे बड़ा है ताकत वाला बंदा, देखो कंधे पे हाथ रख के चल रहा है। ये एक नैरेटिव है जिसको फैलाना है ना। किसी भी प्रदेश के देश के मुखिया के वो कंधे पे हाथ रख देना। वो ट्रम्प का देखा था आपने, वो पहली ट्रम्प वाला जो ऐसे यूं हाथ पकड़ के उस पर मार रहे हैं यूं करके, यूं, वो एक दृश्य है, देखा है आपने? हाँ। थपथपा नहीं रहे, एक्चुअली वो पीट रहे हैं उस पंजे को। वो क्यों? हम्म। ताकि ये कम से कम मैसेज जाए कि देखो, ट्रम्प जो कि सबसे बड़ा इस दुनिया का सबसे बड़ा, जिसको माना जाता है कि क्रैक पॉलिटिशियन है दिमाग से, उसको भी मैं ये कर सकता हूं उसके साथ। तो हम्म। बताइए क्या क्या कर सकता हूं। तो असल महामानव मैं हूं, ये सब तो बौने हैं मुझसे। ये साबित करने की एक कोशिश है इनकी, जहां तक मेरी समझ है। इसलिए इस तरह के सब दृश्य खड़े किए जाते हैं, ताकि उनकी सुप्रीमेसी अक्रॉस द ग्लोब सभी बड़े बड़े देशों के जो मुखिया हैं उनके ऊपर साबित हो जाए, ऐसा हमारे लोगों के दिमाग में घुसाया जाए, ये कोशिश है। इसीलिए सब हम्म। दृश्य हमारे सामने आते हैं। जी सर, फ्रांस से अमेरिका चलते हैं। अमेरिका में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हुआ कि जो फॉरेन करप्ट पार्टी एक्ट है 1977 का, उसको पॉज कर दिया जाएगा। उसके लिए नई गाइडलाइन आएंगी, और जी। अ, बाकी जो कार्रवाई है उस नई गाइडलाइंस के अंडर होगी। एनडीटीवी हम्म। में खबर चल गई कि हम्म। एफसीपीए के तहत जो मुकदमा अडानी पर चल रहा था, अब वो उससे हम्म। आजाद हो गए हैं। उस कानून को हम्म। निरस्त कर दिया गया है, जबकि पॉज हुआ था। क्या हम्म। कनेक्शन है? क्या क्या सिर्फ चैनल साहब का है इसीलिए ये खबर चली है, या कोई और कारण? नहीं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं भी जो है, मैंने भी चेक नहीं किया था कल। भाई का, राजू पारुलेकर साहब का वो एक ट्वीट हुआ। वो जी। ट्वीट हमारे ध्यान पे आया, तो उसमें उन्होंने ये कह दिया था, यही बात कही थी जो आप कह रहे हैं, है ना, कि भाई अमेरिका में फॉरेन करप्ट प्रैक्टिसेस एक्ट 1977 सॉरी निरस्त कर दिया गया, और इसी एक्ट के तहत अदानी ग्रुप पर जांच हो रही थी। तो ये ट्वीट आया, तो मैंने कहा राजू भाई ने किया है तो सही किया होगा। तो उन्होंने जांच कर ली होगी, हालांकि वो भी जो है वो भ्रमित, उनको भी कर दिया गया, वो भी फिर बाद में जी। करेक्ट किया उन्होंने। तो मैंने उनको रीट्वीट मार दिया।
फिर राकेश पाठक जी का मुझे एड्रेस करते हुए मुझे फिर उन्होंने एक रीट्वीट किया कि मयूर भाई, मालिक के लिए झूठी खबर फैला रहा है एनडीटीवी। ये राकेश जी ने मुझे लिख के भेजा और जी ट्वीट किया और कहा कि ट्रंप ने जिस कानून एफसीपीए को स्थगित किया है वो अमेरिका के नागरिकों के द्वारा रिश्वत देने के मुकदमों के बारे में। किसके बारे में? अमेरिका के नागरिकों के द्वारा अगर कोई रिश्वत दी जाए, अगर आप अमेरिका के नागरिक हैं और अगर आप रिश्वत देते हैं तो उसको लेकर जो मामला बनता है वो ये कानून है एफसीपीए के अंतर्गत, उसको स्थगित किया। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिका के नागरिकों को राहत मिली है। किसको मिली है? अमेरिका के नागरिकों को राहत मिली है। अदानी अमेरिकन सिटीजन तो है नहीं, है ना? तो अदानी को इससे राहत नहीं मिलती है। और वैसे भी ये जो कानून है वो निरस्त नहीं हुआ है, ये पोज हुआ है, स्थगित हुआ है, ठीक है। और जैसे मैंने कहा कि वो अदानी अमेरिका के सिटीजन तो है ही नहीं, तो उन पर जो मुकदमा है वो एज इट इज रहेगा, क्योंकि वो जो मुकदमा है अदानी के ऊपर वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने किया है अमेरिका की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एसईसी कहते हैं, है ना? हाँ, तो अमेरिका के न्याय विभाग ने इस मुकदमे को चलाने की इजाजत दे दी है। ये समझना बहुत जरूरी है। ये देखिए, मालिक होता है बेचारा और नौकर होता है बेचारा। वो दोनों बेचारे हो जाते हैं जब ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है, ठीक है। तो ये भ्रम है जो फैलाया जा रहा है, इसको फैलाया जा रहा है, कोशिश की लोगों ने। अब ठीक है, जी, क्या करना? अमेरिका जाने से पहले नरेंद्र मोदी अभी तक अमेरिका नहीं पहुंचे हैं, पहुंचने वाले हैं। बहुत ज्यादा संभावना है कि ट्रंप से बातचीत भी होगी, लेकिन ट्रंप ने एक और तोहफा जो है भारत की ओर भेजा है, जहाजों में लोगों को भर के भेजने के अलावा, जी, कि उन्होंने एल्युमिनियम इंपोर्ट्स पर ड्यूटी बढ़ा दी है। 25% कर दी, 25%। जी जी जी। 25। तो सर, किस तरह की स्थिति है कि एक के बाद एक भारत पर निशाना है, लेकिन प्रधानमंत्री अपने दोस्त को फोन करके ये नहीं बोल पा रहे हैं कि भैया क्या कर रहे हो, हमारे देश पर इतने हमले आखिर क्यों हो रहे हैं? प्रधानमंत्री इसलिए अब वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, पिछली गली ढूंढ रहे हैं मेरे ख्याल से। जी वो जो होती है ना, वो बैकडोर, कोई स्ट्रीट होती है, गली होती है कि कहां से पहुंचा जाए उन तक। जयशंकर साहब गए शपथ ग्रहण से पहले, वो रहे वहां पे अच्छा खासा, पर वो हो नहीं पाया जो वो चाहते थे, वो उस बात को माना नहीं गया, है ना। जयशंकर साहब ने तो ये खुलासा किया राहुल गांधी के नाम लेते हुए कि भाई ये गलत बात फैला रहे हैं कि मैं इन्विटेशन मांगने के लिए गया था, ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। अब भैया हमको क्या पता, आप तो विदेश मंत्रालय की ओर से जो पहले जिस तरह के ब्रीफिंग होते थे वो भी आप नहीं कर रहे हैं। वो भी कहाँ होता है? आप वो तो आपको आपकी मर्जी है, आप जो भी जवाब देते भाई, हम तो इस देश के नागरिक हैं, हमको अधिकार है ये जानने का कि आप क्या करके आए 10 दिन या 8 दिन जो भी रहे। आप बताइए, आप कौन से एजेंडा को लेके गए थे और उसमें से कितने एजेंडास जो हैं वो फुलफिल हुए और कितने नहीं हुए। आप इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप अपने खेत में कोई रुपयों की खेती तो करते नहीं है कि आप वहां उग रहे हैं फसल के तौर पर, उसको आप तोड़ तोड़ के खर्च करके जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं। अब क्या करके आ रहे हैं? क्यों गए थे? एग्जैक्टली इसका नतीजा क्या निकला? बताना चाहिए ना भाई। सर, जैसे कि आपने ब्रीफिंग की बात की, जब जो बाइडेन भारत आए थे, G20 के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि होनी चाहिए थी वो नहीं हुई हुई। नहीं हुई। जो राष्ट्रपति का मीडिया डिपार्टमेंट है, अमेरिका के राष्ट्रपति का मीडिया डिपार्टमेंट, उसने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग से रखवाई, जहां पर वहां उन्होंने की बताया। सिंगापुर में की या शायद सिंगापुर में की, शायद कहीं की थी, वहां सिंगापुर की थी। सिंगापुर में की थी सर। सिंगापुर में की थी, हाँ। हाँ सर, जवाबदेही जब अमेरिका जैसे देश में स्थापित हो सकती है, जो कि सबसे पुराना लोकतंत्र खुद को कहता है और हम सबसे बड़ा लोकतंत्र खुद को कहते हैं, जवाबदेही स्थापित हो सकती है, तो यहाँ की क्या जनता ने ही मान लिया है कि नहीं, मत दो जवाब, या फिर मीडिया ने सवाल ही पूछना बंद कर दिया है? नहीं नहीं, वो देखिए, वो
देखिए यही जनता थी जो 2010-11 में सड़कों पर निकल पड़ी थी कि भ्रष्टाचार हटाओ, भ्रष्टाचार हटाओ, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। यही तो जनता थी, अभी बहुत दूर की बात नहीं है ये। 2010-11 की बात कर रहा हूं मैं। यही तो लोग थे, हम सब जो निकल पड़े थे, मैं भी अन्ना, टोपी पहन के मैं भी अन्ना, है ना, ये सब हो रहा था ना। जी तो बहुत बहुत दूर की बात तो नहीं कर रहा मैं। तो तब तो वही लोग थे, जो वही आम लोग थे, जो अपना काम धंधा सब कुछ जो है छोटा बहुत जो भी रोजगार वोजगार था सब साइड में रख के निकल पड़े थे कि जवाब चाहिए, भ्रष्टाचार का हमको जवाब चाहिए और हम हटाएंगे इस सरकार को, वगैरह वगैरह सब कुछ, लोकपाल लाएंगे, ये सब करेंगे। हालांकि कुछ कुछ हुआ नहीं, लेकिन वही जनता है जो उस बारे में पूछती भी नहीं कि कुछ हुआ क्यों नहीं। जब हम सब लोग छोड़ के सब सड़क पर निकल चुके थे तो क्यों नहीं हुआ। सर, सर। वही वो हम वो प्रजा है। प्रजा शब्द का इस्तेमाल मैं थोड़ा इसलिए कर रहा हूं। प्रजा शब्द का इस्तेमाल बेसिकली राजतंत्र में होता है, लोकतंत्र में नहीं होता। जी लेकिन हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी मानसिकता ज्यादातर अभी भी वो फ्यूडलिस्टिक है, सामंतवादी है। हमको अभी भी हम पर जो हमसे बड़ा है वो राजा ही दिखता है, वो माई बाप ही दिखता है, वो चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो आपका नौकर है, वो आपका सेवक है, वो आपका शासक या तो आपका मालिक नहीं है। शासन तो करने को मिलता है एक व्यवस्था के चलते, पर वो शासन करते करते भी वो सेवक ही है आपका। पर वो हम नहीं सोचते ना, हम लोग इसलिए नहीं सोचते क्योंकि हमारे खून में नहीं है वो सोच। हम मिलेनियम से, सहस्त्राब्दियों से हम प्रजा के तौर पे जिए हैं भाई साहब। तो कैसे हम लोकतंत्र को अपना ले या लोकतांत्रिक मूल्यों को हमारे हमारी खून में खून के साथ उसको दौड़ा ले, कैसे हो सकता है। नहीं हो सकता है। हमारे लिए तो आज जो हमसे ताकतवर है वो हम हमारा मालिक ही है, या तो राजा है या शासक है। तो लोकतांत्रिक मूल्य जो जिनके जो उनके बेसिक्स हैं उस पूरी व्यवस्था के, वो जो बेसिक्स है वो हम में नहीं है। हमारी हमारी इसलिए प्रजा शब्द का इस्तेमाल करता हूं कि नहीं है, और इसलिए वो नागरिक नहीं बन पाते। जब तक नागरिक नहीं बन पाएंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। भीड़ तंत्र भीड़ तंत्र का हिस्सा आप थे, आप हैं और आप रहेंगे जब तक आप इन चीजों को नहीं समझेंगे। फेयर इनफ। नरेंद्र मोदी अब विदेश यात्रा पर चले गए। मैंने शुरुआत भी यहीं से की थी, अंत भी यहीं पर कर रहा हूं। विदेश यात्रा पे जब जब जाते हैं तब तब एक भव्य नाटक रचा जाता है कि देखिए हमारा एक नायक है, देखिए हमारे पास एक हीरो है जो कि एक सुपरहिट फिल्म बनाने निकला है, और आखिरी में आते आते जिस सुपरहिट फिल्म की कमाई भारत तक आनी चाहिए थी, वो भारत तो आती है लेकिन कुछ लोगों की जेब में रह जाती है। सर, अंत से पहले एक सवाल और। जब जब भारत से बाहर गए प्रधानमंत्री तब तब अडानी के लिए डील लेकर आए। बांग्लादेश गए थे तब भी डील लेकर आए थे, इजराइल गए तब भी डील लेकर आए थे, अमेरिका में अ, एक कंपनी है उनके ही नेफ्यू की, सागर अडानी की, उनके लिए भी एक डील लेकर गए थे, लेकिन उसी के चलते केस हो गया। इस बार अडानी जी प्रधानमंत्री जी के साथ नहीं गए। क्या इस बार भी अडानी का एक बड़ा फायदा होगा? क्या इस बार भी शेयर बाजार में एक फेक उछाल देखने को मिलेगी? देखिए इस बार अगर अदानी जी का फायदा अगर वो कर पाएंगे या उनको अगर मिल सकता है तो वो एक ही सूरत में है। कैसे? वो है कि उनके खिलाफ ये जो एसईसी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो कैसे भी करके वो रोक दी जाए, इसको रुकवा दिया जाए। डील यही एक हम्म उनके लिए फायदेमंद हो सकती है। तो हम्म वो कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये हमको देखना पड़ेगा कि इनकी मुलाकात के बाद जो भी बैक चैनल पे निगोशिएशन या डील हो जाए, जिसका पता हमको ना चले किसी को भी, लेकिन उसका उसका अंजाम अगर हम ये देख पाए कि राहत मिल गई अदानी को अमेरिका से, तो आप समझ लीजिएगा कि फिर वो वही डील के लिए मूलतः गए होंगे। मुझे मुझे हम्म मेरी समझ, जानकारी जानकारी तो मेरी नहीं है, मैं इसमें जानकारी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। मेरी समझ ये है और मेरी सोच इस बारे में ये है, ये कह सकता हूँ। खैर, जानकारी इसमें नहीं है मुझे, तो मैं गलत बात नहीं करूंगा।
देखिए, अगर मित्रता है तो निभानी पड़ेगी, क्या कह सकते हैं, अगर मित्रता नहीं है तो नहीं निभाएंगे। एक फिल्म बाकी आई थी 60s जी में, नाम था दोस्ती। जी उस दोस्ती फिल्म में जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, उसमें वो उस समय की बड़ी सुपरहिट मूवी रही थी। वो 2 कलाकार उसके बाद कहीं चले नहीं। उस दोस्ती फिल्म को देखना चाहिए, अगर इनकी हम्म दोस्ती सम जी जरूर। फिल्म सजेशन के लिए भी आप मयूर जानी सर को फॉलो कर सकते हैं कि फिल्म सजेशन भी अच्छे देते हैं सर। सर जरूर देखूंगा मैं डेफिनेटली देखूंगा ये वाली फिल्म। और अ, बाकी इसी तरह की चर्चाओं के लिए, इसी तरीके के पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए, सोशल एनालिसिस के लिए बोलता हिंदुस्तान को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, और मयूर जानी ऑफिशियल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। और बने रहिए हमारे साथ, आगे भी ऐसी चर्चाएं होती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मयूर जानी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे भी नमस्कार। करेंगे, अभी भी इसी तरह के एपिसोड आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों।